हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फंडा। और मैं विजयनगर आपका टेक्निकल एजुकेटर आप सभी के लिए आज लेके आया हूं दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हम आज चर्चा करेंगे, इसके एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आज ये हमारी होने वाली है वो 6 क्लास होने वाली है। इससे पहले हमारी टॉप एमसीक्यूज की 5 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम बताया था किसने? आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि सबसे पहले बताया था महर्षि कर्नाड ने। किसने बताया था? महर्षि कर्नाड ने बताया था। लेकिन जो परमाणु सिद्धांत है, वो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? जॉन डोल्टन साहब ने दिया था। किसने? जॉन डोल्टन ने दिया था। और रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने दिया था 1811 में। ठीक है, जॉन डोल्टन ने दिया था दोस्तों 1808 में। और जे जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने 1891 से और 1897 तक इन्होंने क्या की थी दोस्तों? इसकी वो की थी, एक स्टडी की थी। मतलब कि कहे तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रयोग किया था इन्होंने। क्या किया था? प्रयोग। और दिया कब था दोस्तों? 1898 में। कब दिया था? 1898 में। नील्स बोर की बात करें तो नील्स बोर ने दी थी दोस्तों 1913 में। कब दी थी? 1913 में। और जे जे थॉमसन ने जो दिया था परमाणु मॉडल, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि भाई उसको उसको मतलब किस नाम से जाना जाता है? एक तो प्लम पुडिंग नाम से। किससे? प्लम पुडिंग। और एक जाना जाता है, आप सभी को पता है, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन्होंने की थी 1808 में। और जो है कि भाई परमाणु है वो क्या है? पदार्थ का मूल कण है। क्या बताया था इन्होंने? जो परमाणु है वो पदार्थ का क्या है? मूल कण। परमाणु पदार्थ का मूल कण है। और क्या बताया था दोस्तों इन्होंने? और बात करते हैं अपन कि सभी द्रव हो, तत्व हो, या मिश्रण हो, या यौगिक हो, सभी क्या होते हैं दोस्तों? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे? सूक्ष्म कणों से। सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। किसने बताया था ये? तो बताया था ये जॉन डोल्टन ने। कब दिया था? तो 1808 में सर्वप्रथम जॉन डोल्टन ने दिया था। उसके बाद में दिया था आपके रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल। उसके बाद में दिया था जे जे थॉमसन ने। कब दिया था? 1898 में। उसके बाद बात करते हैं नील्स बोर की, तो इन्होंने दिया था 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार दोस्तों कैसा होता है? कैसा होता है नहीं, कितना होता है? 10⁻⁵मीटर, 10⁻⁹मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁻15 मीटर। आप सभी को पता है क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 मीटर। अगर नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो क्या हो जाएगी? 10⁻⁻15। और परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कभी कभी इनका अंतर भी पूछ लेता है, 10⁵मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण बताना है दोस्तों आपको। तो अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर कोई नहीं? कोई नहीं, नहीं, इनमें से सभी। कौन सा है दोस्तों? बताइए। क्या बोल रहा है? अस्थायी कण। तो अस्थायी कण क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? खोज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो खोज की थी किसने? ईंट पर नाच। क्या है इसका? ईंट पर नाच। तो ई से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को? टी से थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने। पैसे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाच ना मतलब कि न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। अब बात करते हैं इसका द्रव्यमान की। भाई द्रव्यमान इसका कितना होता है? तो 9.01 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है। बात करते हैं इसके आवेश की, तो आवेश कितना होता है दोस्तों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम।
प्रोटॉन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन खोज किसने की थी दोस्तों? नाम खोज की थी दोस्तों पहले तो इसकी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। और बाद में इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? नामकरण आएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो नाम याद रख लेना कि किसने खोज की थी। अब बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, द्रव्यमान और आवेश। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो आप बोलोगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, बात करते हैं इसके आवेश की, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ये इसकी क्या होती है दोस्तों? माइनस में होती है। प्रोटॉन की क्या होती है? प्लस में होती है। बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। ठीक है, बात करते हैं इसका आवेश। तो आवेश क्या होता है दोस्तों? इस पे आवेश नहीं होता, मतलब कि ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं अपन, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, चलिए बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? थॉमसन ने की। आवेश की बात करते हैं 9.01 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद में आवेश की बात करते हैं 1-1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। खोज की बात करें तो इसकी किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने, नामकरण करा था दोस्तों रदरफोर्ड ने। तो ये सारे के सारे आपके पास फैक्ट है। आपसे पूछा है अस्थायी कण कौन सा है, तो अस्थायी कण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? न्यूट्रॉन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? मतलब कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, आयनों की संख्या के बराबर, या न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? कि भाई प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है क्या? परमाणु क्रमांक। जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही परमाणु क्रमांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक के अंदर ये आपके पास में परमाणु मॉडल बना देता हूं मैं एक। तो इसमें यहाँ पर पूछा नाभिक में, तो नाभिक में कौन से हो दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यहाँ कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? अभी बताया मैंने, जिस पर आवेश नहीं होता, आवेश रहित कण होता है, वो कौन सा है दोस्तों? तो आप बोलोगे कौन सा? न्यूट्रॉन। मतलब कि ये कैसा है? न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रल है मतलब उदासीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। निम्नलिखित में से कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। यहां से सवाल आता है, जैसे कि आपको दे देगा कि इस तत्व में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? ऐसे भी दे जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि समान संख्या में होते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही क्या होंगे दोस्तों? प्रोटॉन की संख्या होगी। मान लो किसी तत्व में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? आवेश का निर्धारण पूछा है दोस्तों, तो आवेश का निर्धारण किसने किया था? सर्वप्रथम आवेश का निर्धारण किया था किसने? मिलीकन ने। और मिलीकन ने कब करा था? 1909 में। कब किया था? 1909 में। आवेश की बात करें तो आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों? तो अभी बताया 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ठीक है, -1.66 इंटू 10⁻19 कुलाम। चलिए चलिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है?
इलेक्ट्रॉन पर बताना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में चर्चा की है, उससे पहले भी हमने चर्चा की थी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप बोलोगे कि सर 1 प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। इसका आंसर आप सब लोग दीजिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया, किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया था। तो आपका आंसर बताइए, सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक। क्या आ जाएगा, परमाणु के केंद्रक पे किया था दोस्तों, परमाणु के केंद्रक में। और नाभिक के खोजकर्ता भी किसको माना जाता है दोस्तों, रदरफोर्ड को ही माना जाता है। इन्होंने क्या करा कि भाई ये परमाणु मॉडल ये है, ठीक है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। इन्होंने क्या करा, यहां से क्या करा कि भाई अल्फा किरणों की बौछार कराई, अल्फा किरणों की यहां से क्या कराई इन्होंने, बौछार कराई। ऐसे इन्होंने बौछार कराई और इन्होंने देखा कि नाभिक को क्या छोड़कर जो अल्फा किरणें हैं वो क्या हो जाती हैं, विपाटित हो जाती हैं। मतलब कि नाभिक के अंदर से नहीं जाती, मतलब कि दूसरी दिशा में चल जाती हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि भाई केंद्रक के बारे में, परमाणु के केंद्रक के बारे में सिद्ध किया। और जो यहाँ पर बौछार कराई वो किसकी कराई, अल्फा कणों की। किसकी, अल्फा कणों की बौछार कराई। किसकी कराई, अल्फा कणों की बौछार कराई। और उन्होंने पाया कि क्या है, जो ये किसका, इनका कहलाता है स्वर्ण पत्र प्रयोग। किसका, स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहलाता है। इन्होंने क्या करा कि भाई एक पतली जो है सोने की क्या ली उन्होंने, प्लेट लिया, फिर कह सकते हैं लेयर ली, उससे उन्होंने ये प्रयोग किया अल्फा किरणों की बौछार कराकर। ठीक है, आप सबने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि परमाणु विद्युतीय रूप में होते हैं। विद्युतीय मतलब कि विद्युत के होते हैं, विद्युतीय होते हैं मतलब कि धनात्मक रूप से होते हैं, ऋणात्मक रूप से होते हैं, द्विधनात्मक रूप से होते हैं, उदासीन रूप से होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने या फिर फेराडे ने। आप सभी को पता है एक क्या है, ईंट पर नाच। ठीक है, एक वर्ड है ईंट पर नाच, उससे आपको पता लग जाए। तो किसने की थी दोस्तों, ईंट पर, मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन ने की थी। कब की थी दोस्तों, तो करेंगे आप बात 1897 में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, और इन सब के बारे में आपको मैंने बता दिया, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने। फैराडे की बात करते हुए इन्होंने क्या दिया दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। प्रेरण कब दिया था, 1831 में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। बताइए, प्रोटॉन की खोज की थी किसने की थी, ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच। पर से, पै से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड। कब की थी दोस्तों, तो आप बोलोगे 1920 में इसकी खोज की थी। किसने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक, वही ईंट पर नाच। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, कब की थी दोस्तों, तो 1931 में। 1931 में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग गया, प्रोटॉन के बारे में पता लग गया, न्यूट्रॉन के बारे में पता लग गया। अब आया आपके पास है मैसोन। अब बोलेंगे भाई मैसोन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, चैडविक, युकावा, एडरसन या रदरफोर्ड। पोजिट्रॉन, किसकी, पोजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों एंडरसन ने। किसने की थी, एंडरसन ने की थी।
और इसकी एक और खोज के बारे में आप सभी को पता होगा कि इन्होंने और क्या करा था दोस्तों, कि म्यूओन, म्यूओन की भी खोज की थी दोस्तों इन्होंने। किसकी? म्यूओन की भी खोज की थी। ठीक है, किसने की थी? एंडरसन ने की थी। और इनको क्या करा था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, नोबेल पुरस्कार। और किससे सम्मानित किया था? इलियट क्रेसन मेडल से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था दोस्तों। किसको? एंडरसन को। किस किस के खोज में? पोजिट्रॉन की और म्यूओन की खोज में। और कब किया था दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? 1931 में किया था, 1937 में। ठीक है, एक मिनट, 1936 में। और इलियट क्रेसन मेडल से सम्मानित किया 1937 में। ठीक है, किसको? एंडरसन को। चलिए, और आपको पता है किसका? युकावा ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन आया एक बी, युकावा ने किसकी खोज की थी? तो मेसोन की खोज की थी। किसकी? मेसोन की खोज की थी। कब की थी? तो दोस्तों 1949 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और चैडविक का आपको पता है, रदरफोर्ड का आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक, मैंने आप सभी को अभी रदरफोर्ड का क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि परमाणु की खोज, परमाणु के नाभिक खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने कब की थी और कब की थी? 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन है? रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा? कौन है दोस्तों? तो बोस आइंस्टीन। कौन है? बोस आइंस्टीन है। बोस आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? भौतिकी के दो तत्व, भौतिकी के, सॉरी, भौतिकी के दो तत्व कौन कौन से हैं? दो तत्व, दो शाखाएं, सॉरी तत्व नहीं, दो शाखाएं, भौतिकी की दो शाखाएं जिनके नाम से इनको जाना जाता है। भौतिकी की दो शाखाएं कौन सी? एक तो बोसोन, और दूसरी कौन सी है दोस्तों? तो आप बोलोगे फर्मियान। कौन सी है? फर्मियान। ठीक है, तो बोसोन के नाम से ही क्या जाना जाता है? इनको जाना जाता है। किसको? भौतिकी वैज्ञानिक की दो शाखाएं हैं बोसोन, उनके नाम पे इनको जाना जाता है। किसको? बोस को। सत्येंद्र नाथ बोस, बोस आइंस्टीन नहीं, सॉरी, सत्येंद्र नाथ बोस है इनका नाम। वो कंफ्यूज है, बोस बोस आता है तब। ठीक है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था दोस्तों? तो आप सभी को बार बार मैंने बताया, किसने? चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। रिपीट होगा शायद क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, टाइटेनियम या हीलियम? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाइड्रोजन में कोई भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो किसने की दोस्तों? तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो डी ब्रोगली ने। इनके अनुसार क्या है दोस्तों? इनके अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रकृति प्रकाश की तरह, प्रकाश की तरह दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी होती है। अर्थात, ये अर्थात का मतलब क्या है कि क्या बताया? इनके अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या रहती है? दोहरी होती है। अर्थात यह एक कण व तरंग, अर्थात यह एक कण व तरंग की तरह, तरंग की तरह दोनों रूपों में दोनों, दोनों रूपों में संचरित होते हैं। ये किसने बताया था दोस्तों? तो डी ब्रोगली साहब ने बताया था। इसी को बोलते हैं तरंग प्रकृति का
सिद्धांत। तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली साहब ने की थी। इनके अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या रहती है दोस्तों? प्रकाश की तरह दोहरी होती है। ठीक है, चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, शायद नहीं अभी है। तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु कहते हैं। और परमाणु की खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है। चलिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो क्या आएगा दोस्तों? परमाणु आ जाएगा। चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? यहां से भी क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन निकल जाता है हाथ से। तो आपको पता है कि द्रव्यमान की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? ये रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर क्या होता है दोस्तों? मतलब कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन जब मिलेंगे तो उनके बराबर क्या होगी दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। चलिए, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति या इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है क्या होता है, परमाणु संख्या आप सभी को पता है क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आप सभी को पता है क्या होता है, लेकिन द्रव्यमान क्षति नहीं पता। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, क्या है? यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता, किंतु प्रकीर्णन होता है। किसमें? क्या किसमें होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या मेसोन में? क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए, क्या आएगा? मेसोन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। चलिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों? तो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी। आपके पास में ऑप्शन है ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। ये आ गया ना, हमेशा क्या रहती है? धनात्मक होती है। कब? जब परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें। चलिए, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? नाभिक के आकार का आकलन रदरफोर्ड साहब ने क्या कहता? अल्फा कणों की बौछार कराई थी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नाभिक के आवेशित होने की खोज की थी थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर या फिर चैडविक? किसने की थी दोस्तों? नाभिक के आवेशित होने की खोज, तो आवेशित होने की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने क्या बताया था? किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने बताया था दोस्तों, इन्होंने खोज करके बताया, क्या बताया? तो पहली बात इन्होंने बताई कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है, खोखला है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बताई थी? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ है? उसके केंद्र में है। कहाँ है? उसके केंद्र में, उसके केंद्र में है। और इसी को क्या कहा उन्होंने? जिसको नाभिक का नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताई दोस्तों? रदरफोर्ड साहब ने। जब इन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सारा का सारा कहाँ है? उसका केंद्र में स्थित है। और उसी को क्या कहा है दोस्तों? इन्होंने नाभिक का नाम दे दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। उन्होंने उसको क्या बताया? कि बाहर का, ठीक है, बाहरी भाग।
ठीक है। और क्या बताया कि नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बात बताई थी रदरफोर्ड साहब ने, वो स्वर्ण पत्र प्रयोग में उन्होंने ये सिद्ध किया था। चलिए, यही था अपना सेशन का क्वेश्चन लास्ट। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और जो भाई क्यूज नहीं सॉल्व कर रहा है वो क्यूज जरूर सॉल्व करे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद जय भारत।